हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग खोटा पेपर पढ़ रहे हैं जेएसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है। तो जो खोटा पेपर है उसमें हम लोग जो पहला बुक पढ़ना शुरू किए हैं वो है छाइयर, ठीक है। छाइयर में 2 कहानी हम लोगों ने पढ़ लिया है। सबसे पहला कहानी छाइयर और दूसरा बोने कलोर, ठीक है दोस्तों। तो तीसरा कहानी हम लोग आज देखेंगे और तीसरा कहानी है हम जियब कैसे, ठीक है। इसका मतलब है कि हम जिएंगे कैसे। तो इस कहानी में देखिए, इस कहानी को पढ़ने से पहले इसमें थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि इस कहानी का जो लेखक है वो है चितरंजन महतो चित्रा जी, ठीक है। जिसके बारे में हम लोगों ने सबसे पहला जो वीडियो था उसमें इनके बारे में अच्छे से पढ़ चुके थे कि इन्होंने कहाँ से अपना पढ़ाई कंप्लीट किया है। इनके जीवन को थोड़ा सा हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। तो चलिए कहानी को सीधे हम लोग शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोज आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहेगी। दोस्तों, इसमें 10 कहानी है छाइयर बुक में। आज हम लोग तीसरा कहानी पढ़ लेंगे, उसके बाद 7 कहानी बचेगी, उसे भी हम लोग एक एक कर करके पढ़ लेंगे, ठीक है। जब छाइयर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग दूसरा बुक उठाएंगे सोंध माटी, तो उसे भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग तीसरा कहानी को पढ़ते हैं। और तीसरा कहानी को देखिए, पढ़ने से पहले इसमें 2-3 बात है जो आप देख लीजिए। इस कहानी का जो विशेषता है, इस कहानी का जो एक सार है वो ये है कि इस कहानी के अंदर दिखाया गया है कि जो एमसीसी होते हैं और जो पुलिस होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में देखिए हमेशा जो एक एरिया होता है जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में एमसीसी वगैरह जो लोग रहते हैं उस तरह का जो गुटबाजी रहते हैं और इनके द्वारा जो भी गलत तरह का जो काम किया जाता है, इसका असर जब पुलिस उन पर कार्रवाई करती है, जब पुलिस उनको पकड़ने के लिए मुठभेड़ जब होता है पुलिस और एमसीसी का, तो उस बीच में देखिए जब बहुत सारा पता होगा आप लोगों को कि आम नागरिक भी इसके बीच में फंस जाते हैं, उनका भी नुकसान होता है, आम लोगों का भी जीवन जो होता है वो खराब हो जाता है। तो इस कहानी में यही बताने का प्रयास किया गया है कि इस एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में जब एक व्यक्ति मारा जाता है, ठीक है, और वो व्यक्ति के बारे में आप लोगों को पता चलेगा इस कहानी के अंदर, तो वो जो व्यक्ति जब मारा जाता है तो उस कारण से उसकी वाइफ, उसकी जो पत्नी है, उसके जो बच्चे हैं, उनका जीवन किस तरह से हो जाता है। और साथ ही साथ जब एक एरिया को जब एमसीसी घोषित कर दिया जाता है कि मतलब यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में एमसीसी के लोग रह रहे हैं इस तरह से, तो उस एरिया पे क्या होता है कि पुलिस की बहुत ज़्यादा नज़र रहती है। तो वहाँ का जो जीवन होता है आम जीवन से थोड़ा सा जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आम जीवन में लोग शांति से रह पाते हैं, तो यहाँ पे लोग क्या है शांति से जीवन व्यतीत नहीं कर पाते, उनका जीवन पे बहुत ही ज़्यादा असर होता है इस चीज़ का, ठीक है। हमेशा जीवन जो है वो एक डर के साए में गुजरता है। तो इस कहानी में उसी चीज़ को दर्शाने का प्रयास किया है चितरंजन महतो जी ने। तो इस कहानी का सार यही था दोस्तों। इस कहानी को पढ़ेंगे हम लोग अभी अच्छे से खोटा में, ठीक है। उसको हिंदी में हम लोग पढ़ने का समझने का भी प्रयास करेंगे। कहानी को देखिए, इसमें कुछ पात्र हैं जिनका नाम आप लोग को याद रखना है। सबसे पहला महेश्वर, उनकी पत्नी रहती है पार्वती, ठीक है, और एक इनका भतीजा है रघुनाथ, जिसका नाम यहाँ पे रघु भी लिखा गया है बुक में, ठीक है, कहानी के अंदर। और एक है चुनिया, ठीक है, और इसकी बेटी है कर्मी। एक बेटी का, इसका 3 बच्चे हैं, कर्मी है, एक और बेटी है और एक बेटा है। इसमें एक बेटी का नाम बताया गया है कि उसका नाम कर्मी है, ठीक है। तो कहानी को चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। ये कहानी जो है वो जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इमोशनल कहानी है थोड़ा, ठीक है। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि कहानी में समझाने का क्या प्रयास किया गया है चितरंजन महतो जी के द्वारा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हम जियब कैसे। महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन खातिर हित कुटुंब से मिले जुले भेंट मुलाकात करे ले निकलल रहत। दिने एगो गांव पूर्वल बादे मुँह अंधरा पहुँचला मुरपा। मतलब कहानी का मतलब यहाँ से देखिए शुरू हुआ कि महेश्वर और पार्वती ये दोनों जो है पति पत्नी ये घूमने के लिए 10-15 दिन कह के कहीं पे निकलते हैं, ठीक है, कि 10-15 दिन कह के हम लोग कहीं पे घूमेंगे। तो ये लोग क्या किए कि एक गांव घूमने के बाद मुँह अंधरा मतलब होता है शाम का टाइम पे क्या हुआ कि ये लोग पहुंचे एक दूसरा गांव जिसका नाम था मुरपा, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा गांव का नाम क्या था, तो मुरपा गांव था। याद रखते चलिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहेगा। मुरपा क्या था, तो गांव था, गांव का नाम था मुरपा। और ओकर महेश्वर कर गोतिया भतीजा सौब रहे हलथिन। महेश्वर बिहा दाने एक दूजिक आयल गेल रहे, मुदा पार्वती कधियो इलाका नी आयल रहे। तो मतलब कि मुरपा जो उसका महेश्वर जो है, यहाँ पे महेश्वर जो है इनका अपना गांव घर था, इनका भतीजा लोग यहाँ पे गोतिया लोग रहता था। तो ये कभी कभी जो है मुरपा गांव अपना जो आए थे कभी कभी शादी ब्याह के लिए, लेकिन इनकी जो पत्नी है पार्वती वो कभी भी इस इलाका में कभी भी पहले नहीं आई थी, ठीक है। यही समझाने का यहाँ पे लिखा गया है कहानी में। महेश्वर का टैक्सी गाड़ी, देखिए अब वो लोग क्या था अपने गाड़ी से आए थे, कौन सा गाड़ी था, तो टैक्सी गाड़ी। महेश्वर का टैक्सी गाड़ी जैसे ही
ठड़ुआइल मरद बेटा तो सब हिंदे हुंदे भागी गेला, मेहरारुओ कोई गाड़ी के नजीक आवे की हिम्मत नहीं करला। मतलब गाड़ी जैसे ही उनका गांव में घुसा, गाड़ी रुका तो जितना भी मर्द बेटा जो भी थे, मतलब कि गांव के जितने भी मर्द लोग थे वो क्या हो गया, इधर उधर चले गए, भाग गए। और जितने भी मेहरारू का मतलब हो गया औरत, ठीक है, यहाँ पे याद रख लीजिएगा, मेहरारू मतलब होता है औरत। जितनी भी मेहरारू थी, औरत थी, वो भी गाड़ी के सामने नहीं आई, सब मतलब डर गए। ठीक है, अब डरने का कारण क्या था तो देखिए आगे देखते हैं डरने का क्या कारण था। मेहरारू कोई गाड़ी के नजीक आवे की हिम्मत नहीं करला, लाचार है के महेसर गाड़ी ले नाभल आर रघुनाथे घर एक दूरा खटखटावे लागल। देखिए जब कोई भी सामने नहीं आया तो लाचार होकर महेसर जो अपना गाड़ी से उतर गए और क्या हुए कि चले गए, रघुनाथ जो उनका भतीजा का घर था उसका घर का दरवाजा जाकर खटखटाने लगे और बोलने लगे, हकावे लगल, रघु एहो रघु हम तोर काका महेसर लागियो दरवाजा खोल। मतलब बोले के रघु हम तुम्हारे चाचा हैं महेसर, दरवाजा खोलो। दरवाजा मतलब होता है दरवाजा, ठीक है, दरवाजा खोल। देख कदियो नी से तोर काकियो आयल हो। बोले कि देखो कोई जो कभी नहीं आई है वो तुम्हारा काकी भी जो है वो साथ में आई है। ठीक है, डेरा कोनो बात नहीं लागई, सर सिपाही हमिन संग नेखत रे बाबा। मतलब बोले डराने का कोई बात नहीं है। सर सिपाही का मतलब है कि जो भी सिपाही उपाही है कोई हम लोग के साथ नहीं है, हम हैं, मेरा पत्नी है, हम लोग आए हैं तुमसे मिलने के लिए। एगो अब यहाँ तक कौन बुला रहा था तो महेसर जो है वो बुला रहे थे। अब उसके आगे कौन बुला रहे तो पार्वती जो है उनकी वाइफ वो बुला रही है। एगो रघु बहू बड़की भंदुरवा माँ। अब देखिए यहाँ पे एक बच्चा का भी नाम आ गया तो आप लोग इसे भी याद रख लीजिएगा, भंदुरवा, भंदुरवा। ठीक है, ये बच्चे का नाम है। किसका बच्चे का नाम है तो अभी देख लीजिएगा कहानी में, आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, भंदुरवा माई कह के बुला रही है। गांव देहात में ऐसा होता है ना कि बच्चे का नाम से बुलाया जाता है। एगो पितियान सास आज तोहिन के खोजे ले आयल होन आर तोहिन 6 बजे साइंज भाउल बांदर सियार का डरे समय लुकाए गेला। पार्वती हकवे लागली। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड मिला है पितियान सास। पितियान सास का मतलब होता है जो चाची सास या फिर जेठी सास बोलते हैं, जो बड़ी होती है, सास की जो गोतनी होती है उनको कहा जाता है। ठीक है, पितियान सास मतलब चाची सास, इसे याद रख लीजिएगा। ये सब वर्ड जो होता है गांव देहात में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बोलने में। बड़ी देर से औधा चिन्ही के रघु कर बहू बाहिर बहराल थीन। अब बहुत देर से मतलब औधा का मतलब होता है आवाज़ पहचानने का कोशिश की। जो रघु का वाइफ थी वो, उनका नाम यहाँ पे नहीं दिया गया दोस्तों, तो वो बहुत देर के तक आवाज़ उनका पहचानने का प्रयास की। उसके बाद वो क्या कि दरवाजा खोली बाहर आई। ठीक है, देखल थी चिल्लती ओकर गोतिया घर एक छोट काका काकी लाग थी। अब वो देख के पहचान गए कि उसका गोतिया घर का छोटा काका काकी जो है वो लोग आए हैं। अब देखिए कोई भी घर में मेहमान आता है तो वो बहुत खुश हुई कि हाँ बहुत दिन के बाद हम लोग का घर में कोई मेहमान आया है। निडर है के दुइयों के अंगना घर ढुकवाल थी रघु बहू और ओकर पुतौ सब। अब रघु बहू जो थी उनकी जो रघु बहू थी मतलब जो रघुनाथ थे उनकी वाइफ जो थी, ठीक है, इनकी वाइफ, इनकी पत्नी, और इनकी भी क्या था, इनका भी बच्चा था और उनका भी क्या था, पत्नी लोग थी। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कि रघुनाथ की जो बीबी थी वो उनकी चाची सास थी, ये महेसर की जो पत्नी थी पार्वती। ठीक है, उनका जो पुतौ लोग थी वो लोग भी सब आई। पुरखा आयल हथिन सेले झापा झाप तीनों सास पुतौ गोड़ लागलथिन। मतलब झापा झाप का मतलब होता है कि उसका जो है बहुत दिन के बाद उसकी काकी सास आई थी, चाची सास आई थी, तो गोड़ लगने लगा। वो भी गोड़ लगी, कौन लगी, जो रघुनाथ की वाइफ थी वो, और उनकी जो बहू लोग थी वो लोग भी। महेसर और पार्वती के लोटा पानी देलथिन, गोड़ हाथ धोए के बैठला महेसर और पार्वती। मतलब कि गोड़ हाथ धो के महेसर और पार्वती जो है वो दोनों बैठ गए। ठीक है, अब घर के आंगन में लोग बैठ गए। रघु बहू खातिर तो ओकर काका काकी एखन महादेव और पार्वती जैसे भगवान खड़ा है गेल रहथिन। देखिए महेसर और पार्वती जो है वो अभी जो रघुनाथ की जो बीबी है उनके लिए उनका जो दर्जा जो दिया गया है यहाँ पे महेश और पार्वती। ठीक है, आप लोग जानते होंगे शिव और पार्वती के जैसा उनको दर्जा दिया गया। किसके द्वारा, तो रघुनाथ की बीबी के द्वारा। उसको ऐसा लगा कि उसके घर में जो है महेश और पार्वती स्वयं आ गए हैं, उस तरह से उसको लग रहा था, क्योंकि उसके जो काकी सास जो थे वो लोग आए थे। ठीक है, जकर कहियो छाहिर आसरा नहीं रही ओकर गोड़ पहुंची गई रहे। वो आदमी जकर मान सम्मान घार ले डेग ना दिलहू जग दुनिया रहे मिल है, चाहे जेकारो हेवे धन बल व विद्या। यदि कोनो साधारण परिचित परिवारे अचके पहुंची जाओ
तो भगवान कर अचक्के दर्शन कमनी बुझल जाए। मतलब कि देखिए ऐसा इंसान जिसका जो है बहुत नाम है, बहुत सम्मान है, वैसा इंसान अगर आपके घर में बिना बुलाए अचानक अगर आ जाए तो उस इंसान का जो दर्जा होता है एक भगवान के जैसा होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे पार्वती और महेश्वर के लिए उसके दिल में इस तरह से मतलब कि लग रहा था उसको कि अभी मेरे घर में जो है भगवान के जैसा ये लोग आकर रुके हैं, खड़े हैं, इस तरह से लग रहा था किसको, तो पार्वती और महेश्वर को देखकर रघुनाथ की बीबी को। इसने खुशी कर मौका रहे रघुनाथ के परिवार, मतलब इसी तरह खुशी का मौका था। रघु बहु खुश रही, ओकर घर आंगना भगवान और भगवती पहुंचल हथी बिन हकावले। मतलब देखिए बहुत ज्यादा खुश थी मनीमन कि बिन हकावले लोग आए हैं, मतलब बिन बुलाए आए हैं। उतने ओकर मने चिंता बढ़ल। अब खुश तो भी बहुत, लेकिन उसके मन में चिंता बढ़ गया कि पहली बार मतलब जो काका ससुर है वो तो पहले भी आ चुके हैं, लेकिन जो काकी सास है वो पहली बार आई है। अगर इनका अगर मान इज्जत में अगर हम कुछ कमी करेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। अब इस तरह से सोच रही थी, उसका मतलब चिंता बढ़ने लगा। ठीक है, भगवान भगवती रूपे आयल काका काकी के का लेखे सेवा करे पारबाई। मतलब अब सोचने लगी कि जो भगवान जैसा आए हैं चाचा चाची, इनको हम जो है सेवा किस तरह से करेंगे, ये चीज़ सोचने लगी कौन, रघुनाथ की बीबी। ठीक है, जबकि सब बेटा छवा गाड़ी किंजोर देख के भागी गेला। मतलब उसका चिंता का और एक भी ये कारण था कि घर में जितनी भी थी बस महिला लोग थी, जो घर का जितना भी मर्द लोग थे, मतलब मर्द लोग जो जितने भी थे वो गाड़ी का जो लाइट देख के, इंजोर का मतलब होता है लाइट, ठीक है, इंजोर का मतलब होता है लाइट या फिर प्रकाश। ठीक है, गाड़ी का जो लाइट था वो देखकर सब क्या हो गए थे, तो भाग गए थे इधर उधर। ठीक है, तो उसके लिए उसको और चिंता बढ़ने लगा कि हम कैसे इन लोगों का क्या करें, सेवा पानी करें। घर में तो कोई मर्द छुआ है नहीं, मतलब कोई मर्द बेटा घर में है नहीं, कैसे हम काका काकी कर आओ भगत सत्कार करे पारी, ई चिंता डूबे लागल। तखन पार्वती ओकर काकी कही उठलथिन, बहु तोरा कोनो चिंता करे फिकिर करे दरकार न खो। मतलब अब उसको चिंतित देखकर जो उनकी जो काकी सास थी पार्वती, वो बोलने लगी कि तुमको कोई चिंता फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं है। एखने हामिन खांखे डाले तोरे नंद मोहरी हिया ले। अब देखिए यहाँ पे एक और नाम आ गया, मोहरी। ठीक है दोस्तों, याद रखते चलिएगा, मोहरी। मोहरी कौन थी, तो रघुनाथ की बहन थी। ठीक है, उसके यहाँ से अभी ये लोग कहाँ से आए थे, जो महेश्वर और पार्वती जो थे अभी उसकी बहन मोहरी के यहाँ से खा पी कर आए थे। वो बात कौन बोल रही है, तो पार्वती बोल रही है अपनी बहू से। ठीक है, मतलब कि रघुनाथ की बीवी से। एखन हमिन खाक डाले तोरे ननद मोहरी हिया ले खाए पी के आवे लागल ही आज खियाबे पियाबे बिहान अनगुते, काहे कि हमिन के आर एगो जगह काहले पुरावे है आर फिर अंते जाए के है। मतलब बोलने लगी कि अब ठीक है, अब जो आदर पानी जो करना था अभी कर दी, अब इससे ज़्यादा करने कोई जरूरत नहीं। अभी हम तुम्हारे ननद के यहाँ से जो है वो खा पी के आए हैं, अब जो भी खिलाना पिलाना है अब तुम सुबह में खिलाना। बिहान का मतलब होता है दोस्तों सुबह में। ठीक है, सुबह में खिलाना पिलाना, क्योंकि अब फिर हम लोग को जल्दी सुबह निकलना भी और दूसरे जगह पे एक और गाँव जो हम लोग को जाना है। ये बात कौन बोल रही थी, तो पार्वती बोल रही थी। ठीक है, रघुनाथ बहू पार्वती की बातें विश्वास करके थिराइल। अब उसका बात में विश्वास की और थोड़ा सा रुक गई। थिराने का मतलब हो गया थोड़ा सा रुक गई। मगुर सादा माठा खाए के तो बनवे के रहे। मतलब देखिए अब कुछ भी नहीं तो ज़्यादा कुछ नहीं तो थोड़ा मोड़ा तो खाना पीना तो खिलाना ही था। अब कितना भी कोई बोलेगा आपको कि नहीं खाएंगे, लेकिन आपका घर में कोई आदमी आया है तो आप ऐसा बात थोड़ी कि आप उसको खिलाइएगा पिलाइएगा नहीं, जरूर आपका जितना भी रहेगा खिलाने पिलाने का प्रयास तो करिएगा। तो फिर सोचने लगी नहीं फिर भी तो कुछ तो खिलाना पिलाना तो होगा ही। बड़की पुतों के हकाए के रघु बहू फुलसरी कहिल। अब देखिए रघु बहू का नाम क्या था, अब यहाँ पे नाम इसका आ गया है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, फुलसरी। ठीक है, फुलसरी। अब यहाँ पे ये किसका नाम है, तो रघुनाथ की पत्नी है ये। ठीक है, रघुनाथ की पत्नी का नाम यहाँ पे आ गया है, रघुनाथ की पत्नी थी ये कौन, फुलसरी। फुलसरी कहिल बेटी काका ससुर तो कायज ही कायल गेल हथुन, मगर काकी सास ही पहिल आवना लागल। देखिए दोस्तों, ये जो है रघुनाथ की बीबी है फुलसरी, वो अपने बहू को बोल रही है कि देखो काका ससुर तो पहले भी आ चुके हैं, लेकिन काकी सास पहले भी आ चुके, काकी सास जो है वो पहली बार आई हैं। तो देखिए फिर इतना दूर कभी आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए तुम जाओ और गोली कोटरिया। गोली कोटरिया का मतलब होता है दोस्तों मुर्गी का जो छोटा बच्चा टाइप का, थोड़ा बच्चा से थोड़ा बड़ा होता है, उसको कहते हैं कोटरिया। ठीक है, तो गोली कोटरिया मतलब जो गोली मुर्गी है उसको मार के काका काकी के खियावीन। एखिन कर गाड़ी आर दो लोग आहत ओखिनों के भाई जाए चाहिए। मतलब देखिए ये जो महेश्वर और पार्वती जो आए थे, इनके गाड़ी में दो और लोग भी थे। ठीक है, तो भाई इनकी सास जो है फुलसरी बोल रही है अपनी बहू से कि जाओ मुर्गी को मारो काटो और बनाओ और खिलाओ, इन लोगों को भी हो जाना चाहिए और उनके साथ जो दो लोग आए हैं साथ में उन लोगों का भी हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। सब आपन आपन काम में लागला, फुर्सत पावल महेश्वर
फुर्सत पावल महेश्वर पार्वती तो आपनो ले बूढ़ी पुतो संग घार घार कर सर समाचार बोले लागले, सुने लागले। मतलब देखिए ये जो रघुनाथ और रघुनाथ की जो बीबी थी, ये महेश्वर और पार्वती इनके चाचा चाची ससुर थे, ठीक है। लेकिन ये उम्र में क्या थे, रघुनाथ जो थे वो बड़े थे, ठीक है। लेकिन रिश्ता में क्या हो गया, वो उनसे मतलब कि बड़े थे। अब समझ जाइए कि क्या है, ये इनका चाचा है, लेकिन ये एज में क्या है, रघुनाथ से छोटे थे। तो वही बोल रहे कि अपनों से बढ़ से मतलब बैठ के बतियाने लगे। घर का बात अब आए थे तो घर का बात अपने एक दूसरे का बतियाने लगे, इतना दिन बाद मिले थे तो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, महेश्वर खाटिले उठल, दरवाजा खोली, बाहर निकलल रहे कि ओकर भतीजा रघुनाथ भेटाए। अब देखिए महेश्वर क्या बैठ के बता रहे थे, उतने में वो क्या किया कि दरवाजा खोलकर बाहर निकले तो दरवाजा के पास ही उनका जो भतीजा है रघुनाथ, वो उनको दरवाजा के पास ही भेटा गया। जन्म में बोर्ड रहता हूँ, गोड़ धुई के गोड़ लागले रघुनाथ। मतलब जन्म में तो बड़ था रघुनाथ, लेकिन फिर भी क्या हुआ, रिश्ता में तो उनका महेश्वर जो चाचा है वो बड़े हैं, तो फिर भी गोड़ हाथ धो के फिर उनको क्या किया, जाके प्रणाम किया, ठीक है, गोड़ लगा। और पूछल कैसे आज हिंदे गोड़ राख लाए काका। मतलब होता है ना, जब गांव देहात में बहुत दिन बाद कोई आता है तो ऐसे बोलते हैं हम लोग, आज कैसे गोड़ हिंदे राख लाए, हम इनके याद कर लाए, उस तरह से मतलब बोल रहा है कि कैसे आज हिंदे गोड़ राख लाए काका। ये सवाल जब रघुनाथ पूछे तो उनका जो चाचा है वो आवाज वो मतलब बोले, का कहियोन घुरेले बहराइल ही तोर काकी संगे। मतलब क्या बताए, हम घूमने के लिए निकले हैं तुम्हारे काकी के साथ में। हित कुटुम कर घार दूरा देखे के मन भेलक। अब बहुत दिन के बाद निकले हैं तो हित कुटुम का मतलब होता है अपना सर घर, जितना भी लोग हैं अपना भाई गोतिया सबका घर द्वार देखने का मन कर रहा है। सोचली अपन आदमियों से भेंट मुलाकात करब, आरी इलाका कएगो देखे सुने जगह है, घुरी आवब। गोटा 15 दिनक प्रोग्राम लेके चलल ही। मतलब 15 दिन का प्रोग्राम लेकर चले थे लोग महेश्वर और पार्वती, ठीक है, घूमने के लिए। तो बोले कि जितना भी हित कुटुंब है उन लोगों का भी घर द्वार देख लेंगे, उन लोग से भी मिल लेंगे, और जो घूमने फिरने का जगह है वहाँ भी घूम लेंगे, ठीक है। ये बात कौन बोल रहे थे, तो महेश्वर बोल रहे थे, ठीक है, किससे, रघुनाथ से। लुगु धाम जाए के विचार है, फिर पारस धाम जाब आर जंदे लोग कहता तंदे जाए के विचार रख ले ही। तो देखिए दोस्तों, 2 जगह का नाम आ गया, तो इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा, लुगु धाम और पारसनाथ। ये 2 जगह घूमना था इनको, और इसके साथ ही साथ बोल रहे थे कि और अगर कोई लोग बताएगा तो वहां भी जाएंगे हम घूमने के लिए, ठीक है। तनी रुकी के देखी जाए पहुंचे पारे ही कि ना। मतलब फिर बोले कि देखते हैं आप उतना दूर भी घूम पाते हैं कि नहीं पाते हैं। हिये तो हिनकर गांव आयल से तो हमरा दूरे बुझाए गेलक, शोभे मर्दाना टैक्सी गाड़ी देखी के भागी गेला, लुकाए गेला। हमरा तो बड़ा अचरज लागल, एते डर आखिर तोहिन के काहे। मतलब अब देखिए जिस टाइम पे वो आए थे तो क्या हो गया था, उनका गाड़ी का लाइट देख के सब मर्द जितने भी थे वो भाग गए थे, इधर उधर छुप गए थे, लुक गए थे। तो वही जो रघुनाथ से बोल रहे हैं महेश्वर कि हमको तो बहुत अचरज लगा कि हमको देख के, हम लोग का गाड़ी को देख कर सब इधर उधर छुप गया, तो तुम लोग को इतना डर किस चीज़ का है, काहे तो इनके इतना डर हो, ठीक है। तो वही बात अब देखिए महेश्वर रघुनाथ का जवाब कर आसरा करे लागल। मतलब अब महेश्वर जो सवाल पूछे उसका जवाब कर आसरा करने लगे, किससे, रघुनाथ से, ठीक है। काका पुलिस से डरे सो मर्दाना हिये नी, आस पास एक शोभे गाँव एक लुकाए छिपाए लागहत। अब जो ये रघुनाथ था वो बोलने लगा अपना काका से, काका सिर्फ यहाँ नहीं, अगल बगल का और भी जितना गाँव है, सभी गाँव का लोग जो होते हैं, मर्द लोग हैं, वो जितने भी लोग हैं वो पुलिस का डर से, मतलब पुलिस का गाड़ी सोचकर ही सब इधर उधर छुपने लगता है, भागने लगता है, ठीक है। पुलिस एमसीसी एरिया कही के कुदावत रह हथिन से ले। मतलब अब एमसीसी का एरिया बोल के देखिए, बताए थे ना आपको पहले कि जो पुलिस है वो एमसीसी एरिया बोलकर जो लोगों को क्या करते हैं, थोड़ा लोग भी क्या है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। कुदावत रहा हथिन से ले, रघु एके निना से कहे लागल। मतलब रघु का जो है बिना सांस रुके ही वो क्या है सब बात जो है अपना काका से कहने लगा। मुँह अंधरा रहे तो हिन जखन गांव ढुकलाए तखन भाफे नहीं पारलथुन कि टैक्सी गाड़ी की कार गाड़ी लगे। मतलब आप बोलने लगा कि जब मुँह अंधरा का मतलब होता शाम का टाइम था, आप लोग जिस टाइम पे गांव घुसे उस टाइम पे लोग जो है वो भापने नहीं सका, मतलब पहचानने नहीं सका कि टैक्सी गाड़ी है कि कार गाड़ी है, ठीक है। कार गाड़ी मारुति गाड़ी देख ले डरे भय नहीं लागल, मगर पुलिस गाड़ी देख ले भावा चमके लागा है। मतलब बोल रहा है कि देखिए जब कार गाड़ी देखते हैं, मतलब कि टैक्सी गाड़ी देखते हैं तो डर नहीं लगता, लेकिन कार गाड़ी को देखने के बाद हम लोग को क्या होता है कि थोड़ा डर लगने लगता है। कम रहत तखने बोने झारे लुकाए जहात, बेसी रहले पुलिस से मुठभेड़ करे लागत। मतलब कि क्या होता है कि जब कम रहता है लोग तो इधर उधर जंगल उंगल में छुप जाता है, लेकिन जब ज़्यादा रहता है तो पुलिस के साथ क्या होता है, मुठभेड़ हो जाता है, ठीक है। और इसी में देखिए कि कुछ जो गाँव के भी लोग होते हैं उनका भी नुकसान हो जाता है, हमेशा ऐसा देखने को मिलता ही है, ठीक है।
एखन हिया मर्दाना कम रहत से ले हिंदे हुंदे लुकाए छुपाए के हथुन, जानले के दुश्मन कर गाड़ी नी लागे, गते गते सब घर घुरबथुन, रघु काका के सब रिपोर्ट दिए लागले। मतलब अब देखिए बताने लगा कि जैसे वो लोग जान जाएगा कि पुलिस का गाड़ी नहीं है तो सब जहाँ जहाँ लुका छिपा है वो सब अपना जो घर है वो धीरे धीरे लौटने लगेगा। ये सब बात जो है रघुनाथ अपने चाचा को बताने लगा, क्योंकि उसके चाचा तो बहुत दिन के बाद यहाँ पे आए थे, उनको पता नहीं था कि ऐसा कुछ स्थिति यहाँ पे चल रहा है। रघु कहे लागल, काजे कहियोन आर काजे सुनावियोन, ई इलाका कर दुख दर्द। मतलब अब रघु जो है बोलने लगा, काज समझाइयोन और काज बताइयोन तो इनके ई इलाका के दुख दर्द, ई एमसीसी और पुलिस का झगड़ा में हम सब गरीब सब पिसाए लागल हो। मतलब बोल रहा है कि हम लोग जो गरीब लोग हैं, देखिए अधिकतर देखिए दोस्तों कहीं पे भी कुछ भी होता है इस तरह का चीज़ तो सबसे ज़्यादा क्षति किसको पहुंचता है, तो गरीब लोगों को ही पहुंचता है। तो वही बात बोल रहा है कि पुलिस और एमसीसी का मुठभेड़ में सबसे ज़्यादा गरीब हमीन पिसाए लागल ही, मतलब हम लोग को सबसे ज़्यादा सहना पड़ रहा है। बाजार शहर ले धूर बोन झार झंखार में शांति और सुख खातिर बपौती घार दूरा छोड़ी के बसला। मतलब कि देखिए लोग जो हैं वो शहर का जो इतना जो क्या है, शहर जो बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है तो लोग शांति के लिए क्या होता है कि थोड़ा सा गांव की तरफ बढ़ना चाहता है कि गांव में थोड़ा शांति मिलेगा, थोड़ा आराम से ज़िंदगी जिएंगे। इसलिए बोल रहा है कि जो जितना भी बपौती घर द्वार बेच बाच के इनका जो खानदानी लोग था वो लोग बपौती घर द्वार बेच बाच के गाँव में शांति के लिए बसा, लेकिन शांति यहाँ पर भी लोग नहीं मिला। ठीक है, कार कोरबा करी के जिए खोजला मगुर हिया जे हलाकाइन हेवे लागल है से तो हिया के रहवैये आर जानने लागला। मतलब बोला कि यहाँ तो हम लोग शांति के लिए आए थे लेकिन यहाँ शांति के अलावा सब कुछ है। ठीक है, अब दोस्तों शांति ही नहीं रहेगा तो क्या जीवन अच्छा कटेगा, क्या नहीं कटेगा। तो रघु तनी चुप भई गेल, दुराक पिंडा ऊपरे बैठी बैठी आओ दुयो उठी के चले लागला। मतलब अब बहुत देर तक लोग घर का जो दरवाजा होता है वहाँ पे पिंडा, गांव देहात में देखे होंगे कि घर के दरवाजे के पास में क्या होता है कि बैठने के लिए एक चबूतरा टाइप का बना दिया जाता है, वो लोग उसमें बैठते हैं बात करते हैं। तो वहीं पे बैठ के लोग बात कर रहा था, फिर उठ के वहाँ से लोग चलने लगा। ठीक है, रघु तनी चुप भई गेल, दूरा पिंडा ऊपर बैठी बैठी आओ दुयो उठी के चले लगला। एखन तक रघु पीले नहीं रहे। अब देखिए रघु जो है वो शराब पीता था, ठीक है, वो रघु पिया नहीं था, दिन भर काम करके थक के आया था, पिया नहीं था। वो महुआ दारू पिए ले छटपटाए लगल। अब देखिए दोस्तों महुआ दारू झारखंड में बहुत ही मतलब कि देखते होंगे आप लोग की बहुत जगह पे मिलता है, गांव देहात में तो खासकर। तो वही वो दारू पीने के लिए छटपटाने लगा था। ठीक है, डेली मतलब पीता होगा इसलिए। रघु सोचा लोकर महेश्वर काको पिए हथ नी का सेले गुरुजी काका के चलावले चला काका तनी हेड टोला। आप कहाँ जाने बोला कि चलिए काका थोड़ा हेड टोला, मतलब उसको लगा कि शायद काका भी पीते हैं तो बोला चला काका थोड़ा हेड टोला घूम के आते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता कि चलिए पीने के लिए। हेड टोला गरीब गुरबा हाल चाल लेभान ऊ सोचबारी नहीं कहे पारला कि चला तनी पी पाई के दिन भर कर थकान दूर करी लेब। मतलब वो डायरेक्ट नहीं बोल पाए कि चलिए पी के आते हैं, इसलिए बोल रहा है कि चला काका गरीब लोगों का भी थोड़ा हाल चाल पूछ लीजिएगा। हम लोग का तो बता ही दिए कि जो गांव का स्थिति है ये पुलिस और एमसीसी के चलते क्या हो रहा है, लेकिन चलिए हेड टोला में थोड़ा गरीब गुरबा लोग रहता है, उन लोगों का भी हाल चाल ले लीजिएगा। ठीक है, काका महेश्वर के मालूम कि ओकर रघु भतीजा नष्ट आने लागल है और मोद दारू पिए खातिर जोगाड़ जुगत में है। चलला महेश्वर रघु कर संगे हेड टोला बेदिया टोला। अब हेड टोला का नाम क्या था दोस्तों, तो बेदिया टोला नाम था। ठीक है, हेड टोला का नाम क्या था, तो बेदिया टोला था। वो समझ गया था महेश्वर कि उसका भतीजा जो है वो पीना चाह रहा है, तो वो बोला कि चलिए अच्छा चलते हैं। साथ ही साथ बेदिया टोला जाए के रघु चाल दे है के गो बहुरिया कर्मी माए दरजा खोला हम लागियोन। मतलब अब किसी का जैसे गांव देहात में देखते होंगे कि लोग किसी को बुलाते हैं तो बहुत प्यार से बुलाते हैं। अगर किसी का घर का दरवाजा भी खुलवाना होता है तो बहुत प्यार से नाम लेकर बुलाते हैं कि ताकि जो सामने वाला आदमी दरवाजा खोल दे। तो गया और बुला रहा है कि कर्मी माए। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना नाम, मैंने आप लोगों को बताया कि चुनिया नाम था, उनका एक बेटी थी कर्मी, तो कर्मी के नाम से उनको बुलाया जाता कर्मी माए। दरवाजा खोलो हम है रघु। ठीक है, रघु बातें पूरे नी भेल रहे कि दरवाजा खुलल। रघु कर औधा चीनी के रघु ढुकल संगे संगे महेश्वरो ढुकल अंगनाए। मतलब अब देखिए जो ये थी कर्मी माए जो थी वो दरवाजा खोल दी। ठीक है, तो रघुनाथ और उसका जो चाचा है महेश्वर वो दोनों साथ ही साथ घुसे घर के आंगन में। ठीक है, अब आंगन में गए तो खटिया बिछा दी कौन, चुनिया
ठीक है। यही कर्मी की माँ जो थी उसका नाम चुनिया था, ये घर के आंगन में खटिया बिछा दी और दोनों लोग वहाँ पे क्या हो गया, बैठ गए। दे एक बोतल दारू और गिलास, रघु का हल। अब रघु देखिए उसके घर में क्या क्यों गया था, तो शराब पीने के लिए गया था, दारू पीने के लिए, महुआ दारू। ठीक है, बोला कि दे एक बोतल और एगो गिलास। ठीक है, गिलास, एक गिलास नहीं बोला था, दे एक बोतल दारू और गिलास। तो चुनिया तनी देर बाद एगो बोतल भोरी के दूगो गिलास लाने की अगुवाई दलन रघु आगे। अगुतर मतलब कि वो क्या कि एक बोतल शराब और 2 गिलास लाकर, 2 आदमी थे तो 2 गिलास भी लाकर रख दी सामने। रघुनाथ 2 गिलास दारू भोरल, एगो गिलास काका महेश्वर बाटे घसकावल, फिर हाथे उठाए के दिलन काका लाए। मतलब अब काका को साथ में लाया था तो काका को भी बोल रहा है कि काका लीजिए अभी पीजिए, शराब पीने के लिए दे रहा था काका को। तो काका जो है महेश्वर काका उन्नी झोंकले, मतलब कि वो लिए नहीं और बोले हम दारू मोद नाई पिए ही भतीजा। तो बोले हम दारू मोद नहीं पीते हैं भतीजा। तो बोला अच्छा ठीक काका, तो हम शुरू कर रही है। तो बोला हाँ तो अपन काम पूरा कर, एकर में हम कोनो बाधा विघ्न नहीं देबो, तो खाए पी के कोनो मना नहीं खाओ। महेश्वर रघु कर लाज शर्म तोड़ल। अब देखिए कोई भी चाचा के सामने भतीजा को पीने में तो खराब लग रहा था, एज में भले बड़ा हो लेकिन उसको खराब लग रहा था। तो फिर उसका जो चाचा वो बोले कि नहीं कोई लाज शर्म नहीं, तुम पियो अपना, तुम थकान मिटाओ, हम नहीं सब चीज़ पीते हैं। ठीक है। चुनिया के मुंह कान देखी के महेश्वर कर मने नाना रकम कर सवाल उठे लगले। अब देखिए जो रघु है वो दारू पीने लगा, महेश्वर पास में बैठकर चुनिया को देखा। ठीक है, चुनिया को देख के उसको मन में मतलब कि बहुत सारा सवाल उसको उठने लगा। मतलब वो शहर से आया है महेश्वर शहर से आए हैं, तो उनको देख के चुनिया का हालत लगा कि इससे कुछ पूछते हैं, सच में वो उसको कुछ वैसा दिखा होगा तभी तो वो पूछने लगे। चुनिया मुंह कान देख के महेश्वर कर मने नाना रकम कर सवाल उठे लगल। मतलब कि प्रस्फुट मतलब कि अचानक से मतलब पूछे लगल आए गो तोर घरक मालिक कहाँ हो। मतलब अब एक औरत को देख रहे शराब बेचते हुए तो उससे पूछ रहे कि तोर घर के मालिक कहाँ हो, मतलब कि तुम्हारा पति कहाँ है। तो चुनिया का जब कोनो जवाब नहीं दिले, गते गते ओकर आँख ले लोर बहराए लगल। अब क्या हुआ कि चुनिया जो है वो कुछ जवाब नहीं दे पाई और उसके आँख से क्या होने लगा, आंसू निकलने लगा। वो कोनो बोले खोजल हेले मगर अपन आँख के लोर छिपावे के कोशिश करते। अब क्या हुआ कि चुनिया जो है वो कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन अब कोई भी अनजान आदमी के सामने सोची कि क्या बोले, तो उसका आंख से जो आंसू निकलता वो आंसू को क्या करने लगी, छुपाने की कोशिश करने लगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। महेश्वर फिर पूछल तोहे हमार सवाल कर कोनो जवाब नहीं दिले, लोट ढरकाए दिले और चुप रही गेले। मतलब अब बोले लगे कि तुम तो मेरा सवाल का जवाब ही नहीं दी, आंसू भी गिरा दी और फिर चुप भी रह गई। तो अब देखिए अब जो चुनिया है वो क्या बोलती है, बाबा तोहर सवाल कर जवाब काजे जवाब देबोन। चुनिया आँखें के लोर पोछले बोले लगी। अब देखिए अब चुनिया जो है वो अपना आँख का आंसू जो है पोछते बोलने लगी कि बाबा आपका कौन सा सवाल का जवाब हम कैसे दें, आपका सवाल का जवाब हम कैसे दें। घर एक मालिक एमसीसी और पुलिस एक लड़ाई मुठभेड़ मराई गेला। मतलब अब वही बता रही है कि जो मेरा जो पति है वो पुलिस और एमसीसी का जो लड़ाई हुआ उसके मुठभेड़ में मेरा पति जो है वो मारा गया है। कौन बताई, तो चुनिया बताई। ठीक है दोस्तों। छोट खेत बाड़ी है 2-4 गो करो हो नहीं पा रही। मतलब देखिए दोस्तों जिसका घर में मर्द बेटा नहीं है तो वो घर का खेत बाड़ी का भी काम कैसे करेगी। अब वो अपना दुख जो है वो बताने का इसमें कोशिश कर रही है। छोटे खेत बाड़ी है 2-4 गो करो ही नहीं पा रही, कोनो लेके छवा पुता पोसे लागल ही। चुनिया का आँख ले फैर लोट ढर के लागल। अब बोल रही है कि मेरा पति तो मर गया, अब किसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे को मतलब कि पाल रहे हैं, ठीक है, पोस रहे हैं हम। तनी देर तक शोभे चुप रहला। अब जो चुनिया का बात था, चुनिया का आँख से आंसू भी गिर रहा था, तो थोड़ा देर तक क्या हुआ कि सभी लोग जो है वो चुपचाप थे। महेश्वर कोनो बोलतला कि चुनिया आपन आरो कोनो दुख सुनावतलिक। रघुनाथ बोली उठल, गुरुजी बेचारंगी के बड़ी दुखे जिए लागल हिक, एकर मर्द के एमसीसी वाले ठगी के। अब देखिए अब क्या हुआ कि चुनिया तो इतना देर बोलकर चुप हो गई। अब रघुनाथ जो साथ में था क्योंकि वो उसी गांव का था, ठीक है, वो टोला का बस अंतर था, वो हेड टोला में रहती थी, उसका घर थोड़ा ऊपर की तरफ था। तो वो बोलने लगा क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता था। अब चुनिया उतना अच्छा से बता नहीं रही थी तो वो खुद ही बोलने लगा कि बेचारी का दुखे बहुत जी रही है, मतलब इसका बहुत दुख है। इसका जो आदमी है, इसका जो मर्द है, एमसीसी वालन के मतलब एमसीसी वालन उसको क्या किया, ठगी के समझाए के गुटे जबरदस्ती राखलथिन, मेंबर बनावलथिन। अब मतलब कि देखिए क्या था कि जो चुनिया का जो पति था उसको एमसीसी वाला लोग क्या किया था कि बहला फुसला के और अपने गुट में, अपने ग्रुप में उसको शामिल कर लिया था। ये बात कौन बता रहा, रघुनाथ बता रहा है महेश्वर को। बेचारा डमरू, देखिए दोस्तों जो चुनिया का जो पति था उसका नाम था डमरू, तो याद रख लीजिएगा, डमरू याद रखिएगा इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसका नाम, क्योंकि अभी एक बार ही आया है, आप एक जगह पे बस नाम है तो सवाल बन सकता है, इसलिए याद रख लीजिएगा। चुनिया का पति का नाम क्या था, डमरू था।
बेचारा डमरू बेस होशियार तो नहीं रहे, मगर आपन हिकमत से आपन परिवार पोसे बेसे चलवे हेल। मतलब अब रघुनाथ बोलने लगा कि वो ज़्यादा होशियार तो नहीं था, लेकिन अच्छे तरीके से अपना परिवार चला ले रहा था। एकर ओकर साझा बुझा करी के बेसे खाए पिए हलक। एमसीसी वालन के संग लागी के एकर घरे की दुर्दशा है गेल। रघुनाथ बोलते बोलते ठहर गेलक। अब बोल रहा है कि एमसीसी वाला का संगत में पढ़ने की वजह से इसका घर का जो दशा है इस तरह से हो गया है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि एमसीसी में मेनली लोग बोलते हैं कि इस तरह के लोग जो शामिल होते हैं, इसमें सही क्या है गलत क्या है ये तो पता नहीं है, लेकिन देखिए अधिकतर लोग इसमें जुड़ने का कारण ये बताते हैं कि जो गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, ये सभी जो चीज़ें जो हैं वो इस और जो है इंसान को धकेलती हैं। ठीक है, अगर एक अच्छा रोजगार का अवसर मिलता है तो लोग अभी भी क्या है कि सही तरीके से जीवन जीना हर कोई चाहता है। ठीक है, वही बात ये बता रहा है कि मतलब कि बहुत ही गरीबी स्थिति से ये जी रही है, क्योंकि इसका पति जो है ज़्यादा होशियार नहीं था। उसको समझा बुझा के किसी तरह से एमसीसी वाला लोग जबरदस्ती ठग उग के अपने ग्रुप में लोगों को शामिल कर लिया। मौका मिल रहे महेसर के आगू बात बढ़ावे ले। वो पूछल कायगो छवा हथी एकर। अब जब रघुनाथ का बात खत्म हो गया तो महेसर पूछने लगा कि इसका कै ठो बच्चा है। छवा मतलब होता है बच्चा। ठीक है, इसका कैगो छवा है, मतलब कैगो बच्चा है इसका। रघुनाथ के ना कुछ जवाब देते चुनिया बोले लागले, हमर 2 गो बेटी और एगो बेटा है एक बाबा। अब देखिए जो चुनिया वो बताने लगी कि महेसर उसका रघुनाथ का जवाब देने से पहले ही चुनिया जो है बोलने लगी कि मेरा 2 ठो बेटी और 1 ठो बेटा है। लड़कियां बोर्ड लागथिन, बेटवा छोट लागा। मतलब जो उसकी जो चुनिया की जो दोनों बेटी हैं वो बेटियां बड़ी हैं और जो बेटा है वो छोटा है। यह 3-4 बछर कर है, मतलब बेटा जो है वो 3-4 साल का है। एखन तो यह 4 गो जीव पोषक हमार पर दबाए है गेल है। मतलब अब बोलने लगी कि अब 4 गो जीव, मतलब उसका 3 गो बच्चा और खुद 4 जीव हो गया। तो वही बोली कि 4 गो जीव को पोसने का जो दबाव है अब वो मेरे ऊपर ही हो गया है, क्योंकि उसका पति तो मुठभेड़ में मारा गया। कोनो लेखे जे मानुस करे पारियन सले कहियो बोने के दातुन पते लेके गांव शहर बाजार जाही, बेची खुची के दूध आना लाने ही, छवा यार अपन पेट पोसे ही। मतलब देखिए अब वो बोल रही है कि हम जो है बाजार, मतलब कि मेरा तो अब कोई है नहीं करने वाला, तो हम खुद ही क्या करते हैं, जंगल से दतवन पत्ता लाते हैं, बाजार उजार में जाके उसको बेचते हैं, उसी से 2-4 पैसा आता है, तो उसी से बच्चा और अपना भी पेट किसी तरह से पाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कहियो जे बुद्धि ज्ञान माय बाप ठिन सीखल ही, ससुरारे जे देखले कर ले आयल ही, महुआ दारू चुआव ही। मतलब अब देखिए वो बोल रही है कि वो, क्योंकि ये भी पढ़ी लिखी तो है नहीं कि ये कुछ और काम भी कर सकती है, तो ये बोल रही है कि जो हम बुद्धि ज्ञान अपना नैहर में, अपना ससुराल में देखे हैं, सीखे हैं, महुआ दारू चुआना, गांव के क्षेत्र में ये सब क्या है, आम बात है। तो वही बोली कि हम जो गांव में सीखे हैं अपना नैहर में, ससुराल में, वही काम करते हैं, महुआ दारू चुआते हैं। 2 पैसा हेवे है नून तेल जुटावा ही। मतलब 2 पैसा इससे हो जाता है और हम नून तेल अपना किसी तरह से जुटा लेते। चुनिया का आंखें क्लोर एखन थमाए गेल रही। अब उसका आंख से जो आंसू था वो रुक गया था। रघुनाथ तो उठले अकबकाए गेल, मगर महेसर के कहल पर कि रह सुने दे बेचारी कर दुख सुख, घरों नी अब जाए के है। रघुनाथ घुरी बैठी गेल खटिए ऊपर। मतलब रघुनाथ जो है उठ के घर जाने के लिए बका रहा था, लेकिन महेसर जो है बोला कि नहीं रुको, ये बेचारी अपने दुख बता रही है, थोड़ा सा सुनने दो इसका दुख सुख, अभी घर नहीं जाना है। जब वो महेसर ये बात बोले तो रघुनाथ भी क्या हो गया, खटिया पे बैठ गया। महेसर फिर पूछल चुनिया के, बेटिया इनके स्कूल भेजा ही कि नहीं। मतलब अब पूछने लगा कि बच्चा लोगों को स्कूल भेजती है कि नहीं। मतलब किससे पूछने लगा, चुनिया से महेसर जो है पूछने लगे कि अपना बेटी लोगों को स्कूल भेजती है कि नहीं। स्कूल का भेजे पारबैन बाबा, एगो छवाटी घर ओगरी है, बबुआ के टेका है, खिलावा है, राखा है। मतलब देखिए छोटा बच्चा है उसका, 3-4 साल का बच्चा, ज़्यादा बड़ा बच्चा तो होता नहीं है। तो वो जो दोनों बेटियां जो उसकी बड़ी थी, वही दोनों बच्चा उसका बच्चा को संभालती थी, एगो घर देखती थी। वो बता रही है यही बात कि हम अपना बेटी लोगों को स्कूल क्यों नहीं भेज पाते हैं, वो कारण आप समझा रही है कि बड़की छगरी पठरू 2 गो हथी ओखिने के चरवे बजबे में रही जाए। मतलब एगो जो है घर देखती है, बच्चा को संभाल देती है, एगो जो है छगरी पठरू का मतलब हो गया बकरी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है छगरी पठरू मतलब होता बकरी, बकरा। ये इस तरह का सवाल आता है एग्जाम में। ठीक है, खोटा पेपर में इसी तरह का सवाल आता है, क्योंकि पिछले खोटा पेपर में ये भी सवाल आता है कि लुगा फाटा क्या होता है, तो कपड़ा को कहा जाता है। इस तरह से सवाल बन जाता है, तो ये पूछ सकता है कि छगरी पठरू क्या होता है, तो बकरी बकरा होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा।
एगो बच्चा को संभालती है, घर देखती है, एगो छगरी पर थोड़ा चढ़ाती है, तब उसकी मम्मी क्या कर पाती है, जो चुनिया जो है वो कुछ काम कर पाती है, दतवन पत्ता ये सब जमा कर पाती है और बाजार उजार जा पाती है पैसा 2 पैसा घर लाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रही है, बापा रहतल थी तो छवैनो स्कूल जातल थी। मतलब अब देखिए वो कोस रही है कि अगर इसका पापा रहता, अभी जिंदा रहता है इसका पापा, तो बच्चा लोग मेरा स्कूल जाता ही, चाहे जैसा भी हो, घर तो मेरा चल ही जाता। बापा रहतल थी तो छवैनो स्कूल जातल थी, हमू छवान के पढ़ावतलिए, मगुर का करो जखन हमार किस्मतें फूटल है तखन ककरा दोष दे। अब वो बोले, अब वो अपने किस्मत को कोसने लगी कि अगर इसका पिता रहता तो बच्चा लोग भी स्कूल जाता, हम भी अपना बच्चा को पढ़ाते, लेकिन अब जब मेरा किस्मत ही फूटा हुआ है तो हम किसको दोष दे। नहियरोले कोनो आशा भरोसा मदद पावे के नखे। मतलब अभी बोल रही है, जो नहिरा मतलब होता है मायके, ठीक है, वो अपना मायके के बारे में बोल रही है कि मायके से भी कुछ मदद मिलने का कोई आस नहीं है, कोई आशा नहीं है, आशा भरोसा नहीं है। सेले जे हवा है ऊपर वाला जखन यह मर्जी है तखन आर का करे पारी। अब वो बोल रही है कि जब ऊपर वाला भगवान को यही मर्जी है तो अब हम क्या करें इसमें। चुनिया निडर है कि बाबा महेश्वर के आगू अपन दुख सुख खोली के राखे लागले। अब देखिए, अब शुरू में तो सोच रही थी कि कैसे बोले, लेकिन जब महेश्वर जो उसका बात को सुनना और समझना चाह रहा था तो वो भी अपना दुख दर्द जो है वो खुलकर बोलने लगी, ठीक है, सामने रखने लगी सब बात वो समझा दी कि पति रहता तो मेरा बच्चा लोग भी स्कूल जाता, मेरा अगर नैहर से भी कोई आशा नहीं है, इसलिए मेरा बच्चा लोग को हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, हम ही खुद अब भगवान के ऊपर सब कुछ है, मेरा किस्मत में यही है, यही सब बात, ये सब कौन बोल रही है, तो चुनिया बोल रही है। तुम्हें तो कहा है ठीक बाबा, मगर सोची देखी, मतलब अब बोल रही है उससे, मतलब महेश्वर से, कि आप तो ठीक बोल रहे बाबा कि हमको तो बच्चा लोगों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन हम क्या करें अब इसमें। तो है सोची के देखी, सोची अब ही हम छवा के स्कूल अखन भेजे नहीं पारबई। चुनिया बोल रही, अब बोल रही है कि हम तो सोच रहे लेकिन हम बच्चा लोगों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं। से काहे पूछल महेश्वर, मतलब अब बोलने लगा महेश्वर कि काहे नहीं भेजने सकेगी स्कूल। तो अब बोल रही है, बोर छवाटी छगरी पठरू नहीं देखी देते तो छवा के लुगा फाटा कहाँ ले देवई। अब देखिए लुगा फाटा वर्ड आ गया यहाँ पे, तो कपड़ा लत्ता होता है इसका मतलब, ठीक है। कपड़ा लत्ता याद रख लीजिएगा। लुगा पाटा कहाँ ले देबन, छोटकी बाबूटा के जो दिन ना रखे तो हम पर पेठिया हाट बाजार कहूँ जा नहीं पा रहा। बोल रही है कि अगर बड़की अगर मेरा छगरी पठू नहीं चरा देगी तो हम लुगा फाटा कहाँ से खरीद देंगे, अगर छोटकी मेरा बच्चा को नहीं रख देगी तो हम हाट बाजार ये सब कहाँ से जाने सकेंगे, बाजार पेठिया कहाँ से जाने सकेंगे। फायर एखिन के खियावन कैसे, मतलब फिर अगर हम बाजार हाट नहीं जा पाएंगे तो लोगों को खिलाएंगे कैसे। जकरा ठिन धन संपत्ति रहे है, समांग निचुत रहे है, ओखिने छवा पुता पढ़वे पा रहा। हाँ, मतलब आप बोल रही है कि कौन बच्चा को पढ़ा पाता है, तो जिनके पास सवांग है, जिनके पास पैसा है थोड़ा सा, वो लोग निचुत होकर अपना बाल बच्चा को पढ़ा नहीं सकता है। यहो गाँव में देख ही जखिन के थोड़ कुछ है ओखिने छवा पढ़े लिखे लागल हथिन। मतलब देखिए अब वो बोल रही है, अपने आप को और संतुष्ट मतलब अब करना चाह रही है जो चुनिया है, वो बोलकर ये बात को समझा कर कि यहाँ जो और भी अगल बगल का जो गांव का, मतलब मेरे गांव का अगल बगल का जो लोग है उसमें से कुछ का ही बच्चा जो स्कूल जाता है, जिन लोगों का थोड़ा बहुत क्या है पैसा है। ई टोला गाँव में 2-4 घरे छुआ पढ़ल लिखल हथिन, बाकी सब हमरे जैसन हत। अब बोल रही कि 2-4 घर का जो है वो लोग पढ़ा लिखा, बाद बाकी सब क्या है हमरे जैसन हथिन। चुनिया ज्ञानी लिखे महेश्वर के ज्ञान दिए लगल, मतलब यहाँ पे लिखने का मतलब है कि चुनिया जो है वो ज्ञान देने लगी ज्ञानी के जैसे, किसको, महेश्वर को, कि हमरे जैसन सब हथिन, बेसी छुआ पुता केकरो नथिन पढ़ल लिखल, ठीक है। कोनो ऐसन घर ई आस पासे टोला नेखे जहाँ हम धांगरिनो रही के छुआ के स्कूलों पढ़वातलियन आर धांगरिनो रहले हमार सब छुआ के पोसी पाली देतले का। मतलब अब वो बोल रही है कि हम अगर मतलब कि अगर किसी का घर में धांगरिन का मतलब होता है दोस्तों नौकर, ठीक है, धांगरिन मतलब होता है नौकर। बोले अगर यहाँ कोई ऐसा घर भी नहीं है कि जहाँ पे हम रहकर मतलब कि कुछ काम भी कर सके और 2-4 पैसा भी हो जाए और मेरा बच्चा लोग भी पल जाए, ठीक है। वही बोले कि यहाँ कोई ऐसा घर द्वार भी नहीं है जिसके यहाँ हम धांगरिनो रहे, और हम वो लोग क्या अगर रहेंगे भी तो क्या वो लोग मेरा छुआ पुता को पोस देगा क्या। चुनिया बोलते रहेल, महेश्वर और रघुनाथ चुप रहत। मतलब चुनिया इतना देर तक बोली रही थी, महेश्वर और रघुनाथ जो चुपचाप खटिया में बैठे बैठे उसका बात को है सुन रहे थे। चुनिया फिर बोले लागल, अपन सब लाज बीज छोड़ी के ककरो लोडिनो रहले तो हमारी छवा पुता के नी देखी संभराय दे तक। मतलब देखिए अब चुनिया देखिए कितना अंदर से टूटी हुई है कि अब वो ये भी बात बोल रही है कि मतलब कि अगर हम किसी का लोडिन का मतलब होता है कि किसी के साथ अगर एक्स्ट्रा अफेयर जो होता है दोस्तों
गांव देहात में इस तरह से लोग बोलते हैं। तो अगर उस तरह से अगर हम किसी के साथ भी रहें तो वो तो सिर्फ हमको पुराएगा, मेरा बाल बच्चा को तो नहीं पुरा देगा। वही बात ही बोल रही है कि अगर अपना सब लाज छोड़ के भी, लाज उज बेच के भी अगर हम अपना बच्चा को पोसना चाहें तो वो नहीं पोसाएगा, वो सिर्फ हमें को पुराएगा, मेरा बाल बच्चा को नहीं पोस देगा। वो बात ही बोल रही है। सले जखन तक हम अपन छुआ के पौध नहीं करे पारबन तखन तक आरो हमार सोचे को उपाय नखे। मतलब पौध का मतलब हो गया कि जब तक अब हम अपना जो बच्चा, मेरा जो अभी छोटा छोटा बच्चा है, उसको जब तक हम थोड़ा बड़ा नहीं कर ले, पौध का मतलब बड़ा पेड़ के जैसा नहीं बना दे, तब तक हम अब कुछ नहीं सोच सकते हैं। अब मेरा यही जीवन है। एमसीसी आर सरकार कर पुलिस कर मारल हम उठे जे नहीं पारे लागल है। मतलब अब बोल रही है कि एमसीसी और पुलिस के ही कारण जो मुठभेड़ हुआ, उसका पति इस तरह का जो रास्ता में चला गया और उस मुठभेड़ में उसका पति जो मारा गया, उसकी वजह से इसका ज़िंदगी इतना ख़राब हो गया। उसका तो ज़िंदगी ख़राब हुआ ही, उसके साथ साथ उसके बच्चों का भी ज़िंदगी क्या हो गया, ख़राब हो गया। अब यही चीज़ वो बोल रही है, रात दिन सोचे ही हम जियब कैसे। मतलब अब यही वो बोल रही है कि हम रात दिन सोचते हैं कि हम जियब कैसे। और यही जो है वो हमारा कहानी का क्या था, शीर्षक था, हम जियब कैसे। ठीक है, ये किसके द्वारा बोल रही थी, तो ये चुनिया ही बोल रही थी। इतना सब वो दुख दर्द को याद करते हुए बोल रही है कि हम अब जियब कैसे। चुनिया एक बारगी चुप है गेल। अब चुनिया जो है बोलते बोलते वो क्या हो गई, चुप हो गई। रघुनाथ और महेश्वर उठी के चले लगला। अब क्या हुआ दोस्तों कि कहानी जो है वो यहीं पे ख़त्म हो गया। कहानी जो था वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कहानी था। इसमें समझाने का प्रयास किया गया कि एक गलत डिसीजन से ज़िंदगी में कितना तबाही मच सकता है। ठीक है, अगर उसका पति एमसीसी में शामिल ही नहीं होता तो आज उसका ये दशा नहीं होता, उसके बच्चे भी खुशहाल रहते। तो देखिए दोस्तों, कभी भी जो है ये गलत रास्ता उसका परिणाम जो है कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों यहीं पे उम्मीद करते हैं कि कहानी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और अब इसके बाद अगले कहानी में हम लोग मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।